today we are going to study about future tense. Future tense where it has been used, कहाँ इसका यूज किया जाता है, ठीक है. सो फ्यूचर टेंस का मतलब है कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन दैट विल हैपन सम टाइम लेटर, इट मीन्स द लेटर एक्शन विल कम इन फ्यूचर टेंस. अगर आप कोई होप करते हैं, होप नहीं, अगर आप कंफर्म कोई चीज़ जानते हैं कि वो फ्यूचर में होगा ही होगा, तो उस सिचुएशन में हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि कल छुट्टी होगी, तो ये क्या है, एक तरीके का कंफर्म है, ठीक है. तो वहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का यूज़ कर रहे हैं. लेकिन अगर आप कभी होप करते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर हम लोग, याद होगा आप लोगों को कि वहाँ पर मे या कुड या माइट का यूज़ करते थे. आपको मैंने पहले भी बताया है कि इसका यूज़ करते थे, ठीक है. लेकिन अगर ज़्यादा कंफर्म हो जाता है या उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करते थे. बस उसी तरह यहाँ पर आपको क्या करना है, यही चीज़ के बारे में पता लगाना है. तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ कब करते हैं, जब हम मेनली हमें पता होता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो है वो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है. सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस हैव 4 फॉर्म्स. द फर्स्ट फॉर्म इज सिंपल फ्यूचर. नंबर 2, that is future continuous. Third one, future perfect. Number 4, future perfect continuous. सबसे पहले हम इन सब के बारे में जानने से पहले हमें क्या पता लगाना है कि ये चारों का यूज क्या होता है. सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर के बारे में बात करेंगे. सिंपल फ्यूचर सिंपल एक्शंस के लिए यूज होता है. जो सिंपल एक्शन या सिंपल हैपनिंग्स है, दे विल हैपन इन लेटर टाइम. तो कुछ समय बाद अगर कोई चीज़ होने वाली है, तो वहाँ पे सिंपल फ्यूचर का यूज़ करेंगे. कोई भी एक्शन जो कुछ समय बाद होने वाला है, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करेंगे. नंबर 2, फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ कब करते हैं, व्हेन एनी काइंड ऑफ एक्शन विल हैपन इन अ कंटिन्यूअस वे. इट मीन एनी काइंड ऑफ एक्शन विल रन फॉर सम टाइम, that will come in the category of future continuous. Third one, future perfect. Future perfect will be used when any action will happen and we can hope about the action. मतलब कि अगर कोई भी एक्शन जो कुछ समय बाद होने वाला होगा या हो चुका होगा, इसकी पहचान क्या है, इसकी हिंदी में पहचान होती है चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुका चुकी होगी. इस तरीके की इसकी पहचान होती है. मतलब अगर कोई भी कार्य कोई व्यक्ति कर चुका होगा, तो उसके लिए या कोई भी एक्शन उसी वक्त कंप्लीट हुआ होगा. ये हम किसके बारे में बता रहे हैं, ये भी हम फ्यूचर में होप कर रहे हैं, तो उस जगह पर हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं. इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी परफेक्ट की तरह होता है, लेकिन कोई काम जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, ठीक है, और वो कई समय तक चलेगा. जैसे मानो कि हमने कोई प्लान बनाया, ठीक है, कि हम पिकनिक पे जाएंगे, लेकिन वो पिकनिक में जाने के बाद हम 4 या 5 दिन तक उस पिकनिक में करते रहेंगे, मतलब इंजॉय करते रहेंगे. तो एक तरीके का हमने क्या कर दिया, एक टाइम स्पैन क्रिएट कर दिया. तो फ्यूचर मनाना जब हमने चालू किया वो तो परफेक्ट हुआ, लेकिन जो फ्यूचर कई दिनों तक चलता रहा वो कंटिन्यूअस में आ गया, ठीक है. तो ये प्लान क्या हुआ, स्टार्ट भी हुआ है और कई दिनों तक वर्क भी कर रहा है. तो ऐसे सेंटेंसेस के, ऐसे एक्शंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे. क्लास इतना समझ में आ गया आप लोग को?
Class, did you understand this? Yes, ma'am. चलो फिर आगे चले हम। अब हम सिंपल फ्यूचर के पार्ट्स के बारे में जानने जा रहे हैं। सबसे पहले वन, सिंपल फ्यूचर के पार्ट्स में पहली चीज तो हम इसके बारे में जानेंगे कि किस टाइप के सेंटेंस आपको बनाने हैं। पहला आप लोग जानते हो कि एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और तीसरा होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इन चीजों के बारे में जानने से पहले हमें क्या करना है, हम इनका मेनली जो पढ़ते हैं टेंस को वो हम पढ़ते हैं इनका कन्वर्जन, इंट्रो कन्वर्जन, मतलब कि इनका आपस में कन्वर्जन पढ़ेंगे। लेकिन कन्वर्जन जानने से पहले हमें इसके मेन रूल के बारे में पता होना चाहिए कि क्यों सिंपल फ्यूचर बनता कैसे है। सिंपल फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, विल, और क्या होती है, शैल, ठीक। और वर्ब की क्या होती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है, उसका जो फॉर्मूला है सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए इसमें ऐसे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट में क्या होता था, उसमें सिंगुलर और प्लूरल देखना पड़ता था, लेकिन आपको फ्यूचर टेंस में सिंगुलर प्लूरल का कोई भी ध्यान नहीं रहेगा। विल आप कहाँ यूज करोगे, सभी के लिए यूज करोगे, लेकिन शैल आप सिर्फ आई और वी के लिए यूज करोगे। बस इतना ही आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है, आई और वी के लिए शैल का यूज करोगे, बाकी सारे सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो कैसा भी हो उसके लिए हम विल का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि सब्जेक्ट कोई भी हो उसके लिए विल का ही यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई और वी के लिए शैल का यूज करते हैं, इसीलिए मैंने ऑब्लिक में लगा दिया है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये आपकी हो गया इसका फॉर्मूला, किसके लिए, ये है अफर्मेटिव के लिए। अब हम नेगेटिव के लिए करेंगे। इतना समझ में आ गया क्लास? कैन आई मूव फर्दर? Yes, ma'am. For negative sentence, the formula will be subject plus will upon shall plus not plus verb plus first form plus ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका नेगेटिव फॉर्मूला। और इंटरोगेटिव फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, उसको स्टार्ट ही किससे करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब से। तो कैसा हो जाएगा, विल अपॉन शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम? इतना समझ में आया क्लास? कैन आई मूव? किसको समझ में नहीं आया बेटा? मुझे समझ आ गया कि बस हाँ,
फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। देखो निगेटिव सेंटेंस में पहले होता है आपका सब्जेक्ट, फिर उसमें विल और शैल किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो उसके लिए हम शैल का यूज करेंगे और उसके अलावा सभी के लिए विल का यूज करेंगे। देन नॉट का यूज करेंगे बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी, और फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले ला देते हैं और उसके साथ सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया क्लास? अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमने लिया शी। अब शी के साथ बताओ विल लगाऊं या शैल लगाऊं? विल। वेरी गुड, मैं क्या लगाऊंगी, विल लगा दूंगी, ठीक। उसके साथ मैंने वर्ब लिया है स्लीप, तो मैं क्या लगाऊं, स्लीप लगाऊं या कोई और फॉर्म लगाऊं? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? तो क्या आ जाएगा, स्लीप का स्लीप ही रहेगा, ठीक है। आई विल स्लीप अर्ली टुनाइट, मतलब कि मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। ये बात क्या है, कंफर्म है। क्या पता नहीं लिखा रहा है, भगवान जाने, इतना खराब है ये, मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें इसी का निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव क्या बनेगा, कौन बताएगा कि इसका निगेटिव? Raise your hand. Who is going to tell me the negative form of this sentence? Divya, Abhinav, Jaiswal, Rituraj, Ravikant. Okay, Abhinav, kindly tell. Ma'am, the negative will be she will not. She will not Sleep early tonight. Very good. Early tonight. Okay. अच्छा, who is going to tell me the interrogative form of this sentence? Sir, क्या मैम? इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म बताना है मुझे, ठीक है। हर्षिता काइंडली टेल। हर्षिता विल टेल मी, ओनली हर्षिता विल टेल मी। Ma'am, she will sleep tonight. Wrong. Somebody else? Rituraj? Rituraj? Will, then she, then sleep, then object. Early tonight. ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव फॉर्म। यहाँ मैंने गलती से लगा दिया, इसको आप लोग इरेज कर लेना, गलत मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपको इसका इंटरोगेटिव फॉर्म। इतना समझ में आ गया क्लास? कैन आई मूव फर्दर फॉर द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? Yes. जिसको ना समझ में आएगा मुझसे जरूर पूछेगा, ठीक है। साइलेंट नहीं रहोगे आप लोग। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इसमें भी क्या फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला जानने के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि इसमें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी आपकी, विल बी, शैल बी, और इसमें वर्ब की क्या लगती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो क्या लगेगी, आई एन जी वाली फॉर्म लगेगी, ठीक है।
अब हम बात करने जा रहे हैं इसके फॉर्मूला की। तो फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस इट विल बी सब्जेक्ट प्लस will be, shall be plus verb plus ing plus object। ठीक है, ये होगा आपका इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसके निगेटिव के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, निगेटिव क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस विल बी, विल प्लस नॉट बी। अब ये याद रखना, ध्यान से देख लो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नॉट क्या होता है? बहुत नॉटी होता है, इसलिए उसको हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब आती है जो दो वर्ड्स से मिलकर बनी होती है, नॉट हमेशा सेंटर में आता है उनके। ठीक है, नॉट विल ऑलवेज कम मिडिल ऑफ दी वर्ड्स। सो द सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, या फिर शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा इसका निगेटिव फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, शैल नॉट बी प्लस वर्ब प्लस ing देन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस हम इसे आगे कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? या तो हो जाएगा विल या तो हो जाएगा शैल। ठीक है, बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा आपका सब विल अपॉन शैल बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? क्लास कैन आई मूव फॉर द? यस मैम। ओके, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने पहले सेंटेंस क्या लिया था? हमने पहला एग्जाम्पल लिया था शी विल स्लीप अर्ली टुनाइट। अब हम इस बार आई को लेने जा रहे हैं। ठीक है, आई शैल, शैल के साथ बी लगाएंगे कि नहीं? आई शैल बी गोइंग, I shall be going Delhi after 2 days। मतलब जब तुम मुझसे, मतलब कि मैं 2 दिन बाद दिल्ली जा रहा होऊंगा। ठीक है, मतलब मैं जा रहा होऊंगा, मतलब उस वक्त में मेरा सफर का दिन होगा। वो क्या दिन, कैसा दिन होगा मेरा? वो सफर का दिन होगा। तो कंटिन्यूअसली ही वुड बी गोइंग, तो इसलिए वहां पर क्या लगा दिया उसने? कंटिन्यूअस का यूज किया है। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे? हम इसका बनाने जा रहे हैं निगेटिव। सो हु इज गोइंग टू टेल मी द निगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस? Utkarshi. Okay, Utkarshi, kindly tell my dear. I shall not be going Delhi after 2 days. Very good. I shall not be going Delhi after 2 days. Very good.
Who is going to tell me the interrogative of this sentence? Wait, Harshita, I know that you are knowing. I would like to ask others. Anyone else? Beside Utkarshi, yes. Poonam, kindly tell my dear. Shall I be going Delhi? Very good. After 2 days. Very good. तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या बना लिया, हमने इंटरोगेटिव भी क्रिएट कर लिया। यही ऐसे ही टाइप में आपके टेंस के एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब जानेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, हैव और शैल हैव। हैज नहीं है, ये याद रखना, ये विल हैव, शैल हैव है, ठीक है। और इसमें वर्ब की क्या लगती है? क्योंकि इसमें हैव आ गया है तो क्या होगा? थर्ड फॉर्म। क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर जाएंगे। सो इन द अफर्मेटिव सेंटेंस द फॉर्मूला वुड बी सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल हैव प्लस प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स मेक इट नेगेटिव। इन द नेगेटिव सेंटेंस इट विल बी सब्जेक्ट प्लस will अपॉन शैल। नॉट कहाँ लगाएंगे? सेंटर में। नॉट हैव अपॉन प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस विल बी द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द sentence. Then interrogative form. In the interrogative form, this will come at first. So it will be like will. अब यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ will और have दो वर्ड से मिलकर बना है ये आपका हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसे किसी भी जगह पर हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को बीच में लाते हैं और उसके बाद वाला लास्ट में लाते हैं। तो क्या हो जाएगा? विल प्लस सॉरी यहां पर होगा विल अपॉन शैल, फिर यहां पर क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट प्लस के बाद क्या आएगा? हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। So this will be the form
formation of interrogative sentence. So class, did you understand this? Can I move further? Yes, ma'am. Okay. मैम ऑब्जेक्टिव आते हैं कहाँ बेटा? मैम लास्ट में For after third. This is object. ऑब्जेक्टिव बाद क्वेश्चन मार्क नहीं है मैम. हाँ बेटा, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही ना, वो तो एक कंपलसरी है, वो तो एक कंपलसरी पॉइंट है कि वहां पर क्वेश्चन मार्क रहना ही रहना है. ठीक है, दैट इज अ कंपलसरी पॉइंट. ओके मैम. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एन एग्जाम्पल. अब इस बार हम एग्जाम्पल में क्या लेंगे? इस बार हम वी लेने जाने वाले हैं, WEV. तो हमने क्या लिया? वी. उसके बाद हमें क्या यूज करना है? विल हैव का यूज करना है कि शैल हैव का? विल हैव. नो, शैल हैव का यूज करेंगे, अभी मैंने बताया, फिर भी भूल जाते हो तुम लोग. शैल हैव. इसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म लेंगे. और इसके लिए हम वर्ब लेने जा रहे हैं वी शैल हैव लीव. इसके लिए हम कौन सी वर्ब लेने जा रहे हैं? लीव. लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लीव की थर्ड फॉर्म बताओ. लीविंग. अच्छा, लीव की लेफ्ट होती है भाई. नहीं पता क्या है इतना तुम लोगों को? लीव लेफ्ट. अब बताओ तुम लोग ऐसी सिचुएशन में कैसे तुम लोग टेंस सॉल्व करोगे भाई? तुम लोग को थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एटलीस्ट यू मस्ट बी लर्न. ओके, इसको तुम लोग लर्न कर लो. अधिक से अधिक जितने भी वर्ब्स आप लोग पढ़ते जाते हो उनके थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लर्न करते चलो, क्योंकि दे विल कम इन योर यूज इन योर डेली लाइफ ऑल्सो. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी shall have left the station before you reach. तो इसमें हमने क्या कर दिया? We shall have left the station before you reach. तो हमने क्या कर, बिफोर यू रीच नहीं होगा, यू विल रीच. ये होगा आपका क्वेश्चन आंसर. सॉरी, ये आपका अफर्मेटिव हो गया. अब इसका हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं. ठीक है, नेगेटिव क्या बनाएंगे? कौन बनाएगा नेगेटिव? रविकांत. Yes, ma'am. Tell us. We shall not have left the station before you will reach. We shall Not have not have left the station left the station before you leave. before you Before will. you will reach. Yes, before you will. Who is going to tell me the interrogative of the sentence? Rituraj. Shall we have left the station before you reach? Yes. Shall we have left the station before you will
So by this way we have completed 3 parts of the future, and in next part will be completed in the next class. Okay, thank you everyone class. Thank you, everyone.